हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BTTH के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जियान गू होली सिटी में रुका था थोड़े दिन आराम करने के लिए, क्योंकि गू रेलम का दरवाजा 3 दिनों में खुलने वाला था। वहीं पर थर्ड कमांडर यांगहाओ ने फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था जियान को, जिसके बाद जियान ने यांगहाओ की बुरी तरह से ठुकाई की थी। तो अब हम आगे देखते हैं। यांगहाओ अपनी उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जियान जब एरिना से बाहर जा रहा होता है, उसके पीछे से यांगहाओ जियान पर अटैक कर देता है, पर यह जियान पर काम करने वाला नहीं था। यांगहाओ जियान के पास पहुंचता उससे पहले ही जियान उसके पास अपेयर होता है और उसके छाती पे जोरदार एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वह एरिना के बाहर जा गिरता है टेबल कुर्सी को तोड़ते हुए, और उसकी पूरी बॉडी ब्लड में लिपट जाती है। और तभी एक ऑडियंस से आवाज आती है कि ये यांगहाओ तो काफी बड़ा बेवकूफ निकला। यह आवाज एक बंदे की होती है जो सफेद कपड़े में होता है। उसके साथ 2 लड़के और एक लड़की और बैठी होती है। उन सभी के फॉरहेड पर एक बर्निंग फ्लेम का मार्क होता है, जिसे देखकर लगता है कि ये एक रियल फ्लेम है, कोई टैटू मार्क नहीं है। और देखने वाले बंदे का बॉडी जलने लगे सिर्फ देखने से ही। उस लड़की का नाम हुआजी होता है, जो एक रेड ड्रेस को पहने हुए होती है और काफी खूबसूरत लग रही होती है, और अपने चेहरे को एक हल्के कपड़े से ढके हुए होती है, पर फिर भी वह बहुत ब्यूटीफुल होती है। यह लड़की यान क्लैन से होती है, जिसके बारे में मास्टर याचेन ने बताया था। फिर हम यांगहाओ को देखते हैं, जो एक सांड की तरह हाफ रहा था और जियान के ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है। तभी एक कोल्ड आवाज गूंज उठती है कि यांगहाओ। इसे सुनकर यांगहाओ की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वे अपनी जगह से थोड़ा हिलने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी वहाँ पर एक बंदा पैर हो जाता है, कहते हुए कि तुम गू क्लैन की बेइज्जती करा रहे हो, जिसे देखकर यांगहाओ कहता है सेकंड ब्रदर। यह बंदा ब्लैक समर्ड आर्मी का सेकंड कमांडर लिन स्यू होता है, जो 6 स्टार दाउजिन पे था। फिर लिन स्यू जियान की तरफ देखता है और कहता है कि सोयान, तुम्हें लोगों को इस तरह से पीटना पसंद है क्या? तब जियान कहता है कि यह बस एक फ्रेंडली फाइट थी। जियान समझ रहा होता है कि यह बंदा जरूर सेकंड कमांडर लिन स्यू होगा, और तभी लिन स्यू सीधे उस एरिना पर अपेयर होता है और कहता है मैं ब्लैक समर्ड आर्मी का सेकंड कमांडर लिन स्यू हूँ, और अगर तुम्हें फाइट करना इतना ही पसंद है तो क्यों ना तुम मुझसे ट्राई कर लो। जिसे सुनकर जियान हंसते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को ऐसे ही बारी बारी आना है तो तुम और लोगों को ले आओ, तुम काफी नहीं हो अकेले। ये सुनकर लिंगसू थोड़ा चिढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूँ, तो तुम क्या कहते हो, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? तब जियान कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चलो अटैक करो, अब जल्दी बातें मत करो। जिसके साथ वो दोनों अपने शॉट को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके साथ एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो जाता है। और जैसे ही वो फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं, एक आवाज सुनाई देती है कि लिंगसू तुम यह क्या कर रहे हो? और लाइटनिंग की स्पीड से एक मिडिल एज्ड मैन अपेयर होता है उस एरिना के ऊपर, जिसे देखकर लिंगसू तुरंत अपने हाथों को कप कर लेता है और कहता है एल्डर गुसियोन। वो एल्डर सबको फटकारते हुए कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब पागल हो चुके हो, हमारे गू क्लैन का नाम ऐसे खराब कर रहे हो, जो तुम गू क्लैन के गेस्ट को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। लिंगसू इन बातों को सुनकर एकदम शांत रहता है, वह कुछ बोलता भी नहीं। वह समझ रहा होता है कि एल्डर के होते हुए मैं सोयान को कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने सिर को झुकाकर वहां से जाने लगता है और वॉइस ट्रांसमिशन से कहता है जियान के कानों में कि सोयान तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम आज बच गए, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम गू क्लैन को छोड़कर जा सकते हो। जियान इस बात को सुनकर कोई भी भाव नहीं देखता कि कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। वहीं पर वही लिंगसू स्टेज से बाहर उतरता है और यांगहाओ को उठाकर वहां से जादू मंत्र छू गायब हो जाता है। लिंगसू के जाने के बाद एल्डर गुसवान जियान की तरफ देखता है और पोलाइट मैनर में कहता है एक सियाओ क्लैन का मेंबर फिर से गू क्लैन में आया है। यंग लड़के काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ऊपर किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन यंग मिस के कारण तुम काफी मुसीबतों का सामना करोगे गू क्लैन में। मैं आशा करता हूँ तुम इसके लिए तैयार हो। यह सुनकर जियान अपने हाथों को कप कर लेता है, पर कुछ बोलता नहीं। वही गुसवान कुछ देर तक जियान को देखता रहता है और फिर वहां से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद जियान भी स्टेज से नीचे उतरकर अपने टेबल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो महसूस करता है कि उसकी हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी में बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगती है, मानो कि वह किसी तेज से रिएक्ट कर रही हो और खुद ही बाहर निकलना चाहती हो। वह चारों तरफ देखता है और उसकी नजर एक लड़की पर रुकती है जो रेड ड्रेस को पहने हुए होती है। वह लड़की यान क्लैन की हुआजी ही थी। हुआजी भी जियान को देख रही होती है और उसके फॉरहेड का फ्लेम मार्क ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर जियान के मन में एक ही बात आती है, हेवनली फ्लेम। वह तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की यान क्लैन की है, जिसके बारे में मास्टर ने मेंशन किया था, और यान क्लैन वही है जिसके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स है। जियान और हुआजी एक दूसरे को देख रहे होते और उनके बीच का माहौल थोड़ा कोल्ड होने लगता है और उनकी आंखों में एक फ्लेम जलने लगती है और उसके अगल बगल का टेम्परेचर हाई होने लगता है। और कुछ ही देर बाद उनके बीच में एक फ्लेम का टकराव होता है, जिसकी वजह से अगल बगल के सभी टेबल तुरंत राख बन जाते हैं। जियान की बॉडी पूरी तरह से अंदर से कांप उठती है, उसके चेहरे पे शॉक का एक्सप्रेशन आ जाता है, जिससे वह समझ जाता है कि उस लड़की के पास जो हेवनली फ्लेम है वह काफी पावरफुल है। वहीं लिटिल फेरी तुरंत जियान के पास पहुंच आती है और उन यान क्लैन के चारों मेंबर को देखकर जियान से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जियान कहता है कुछ नहीं। इस समय भले ही जियान काफी क्यूरियस हो उस हेवनली फ्लेम के लिए,
और शायद उसे हासिल भी करना चाहता हो, पर वह बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि यह लड़की यान क्लैन की मेंबर है। भले ही जियान क्लैन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हो, पर वह यह जानता था कि यान क्लैन बराबरी के रैंक पर एग्जिस्ट करता है गू क्लैन और हन क्लैन के साथ, और हेवनली फ्लेम के चक्कर में वह यान क्लैन से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। फिर जियान अपने टोली को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वे सभी उस वाइन शॉप से निकलते हैं बाहर और जाने लगते हैं अपने रूम की तरफ। वहीं हाजी के साथ वो जो लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का बोलता है कि हुआ जी कैसा था। तब हुआ जी कहती है कि वेरी स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम, और फिर कहती है अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इससे फाइट करना जरूर चाहूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी रेड रोटस ये फ्लेम पावरफुल है कि उसकी हेवनली फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इस लड़की हुआ जी की जो हेवनली फ्लेम थी वह हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 7वें नंबर की थी। वहीं फिर हम जियान की तरफ देखते हैं जो अपनी टोली के साथ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वहीं लिटिल फेरी कहती है कि यहाँ की सिचुएशन तो काफी ज्यादा टेंस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। V8 कमांडर तो तुम्हारे दुश्मन ही है एकदम, अगर एल्डर गुस्वान नहीं आते तो पता नहीं कितना ट्रबल्स का सामना करना पड़ता। यह सुनकर जियान कहता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर गू क्लैन इतनी मुसीबत दे रहा है, अगर कोई मुसीबत नहीं होती सब कुछ अच्छा जा रहा होता तब मुझे ज्यादा दिक्कत लगती। ये जियान हंसते हुए कह रहा होता है और सोचता है कि लिंक सुई 6 स्टार दाउजून पे था, जो जियान के लिए थ्रेट नहीं था, लेकिन जियान बस फर्स्ट कमांडर से थोड़ा वरीड था क्योंकि वह अभी उससे मिला नहीं था। वहीं लिटिल फेरी कहती है मुझे लगता है कि 4 ग्रेड जनरल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वे अल्टीमेट जीनियस है और वे फ्यूचर में ब्लैक समझ आर्मी के किंग भी बनने वाले हैं, और जो ब्लैक समझ आर्मी का किंग होता है वह बेंसेंग लेवल का होता है, तो तुम समझ सकते हो कितना पावरफुल होंगे। यह सुनकर जियान रुक जाता है और कहता है कि बेंसेंग लेवल, ये सो कॉल्ड 4 जनरल सच में बड़े ही प्रॉब्लम निकलेंगे। जियान इन मॉन्स्टर जैसे फिगर से फाइट करने के सोचकर ही थोड़ा प्रेशर महसूस करता है, जिसके साथ उसकी आंखें जलने लगती है। वह कहता है कि अच्छा है, अगर ये 4 जनरल प्रॉब्लम है तो मैं इनसे भाग भी नहीं सकता, चाहे वो मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की रिपुटेशन के लिए हो या साउ क्लैन की। कुछ चीजों का अवॉइड नहीं किया जा सकता, और वे 4 जनरल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कि जियान पीछे हट जाए, क्योंकि जियान इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुका था पास्ट में, और ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, और ये इतना काफी नहीं है कि जियान को हटा सके फाइट से। पर तभी जियान कुछ सेंस करता है। उनसे कुछ ही दूरी पर 3 फिगर खड़े होते हैं ब्लैक ड्रेस में, जिन्हें देखकर जियान को खतरे की फीलिंग आती है। उसे एक साथ लिटिल फेरी और सभी भी सेंस कर लेते हैं, उनके बॉडी से देवकी रिलीज होने लगती है। तब उन तीनों ब्लैक फिगर में से उनका लीडर हंसते हुए बोलता है कि तो तुम ही सो कॉल्ड सियाओ क्लैन से। उसका चेहरा ढका हुआ होता है पर उसकी आवाज एक यंग लड़के की लगती है। वहीं जियान कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम कौन हो। तब ब्लैक रोब बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता था तुम मुझे तुरंत पहचान लोगे। यह सुनकर जियान शॉक हो जाता है। वह उसके मन में बस एक ही फैमिलियर फीलिंग आती है कि हॉल ऑफ सोल, और वो पूछता है कि तुम हॉल ऑफ सोल से हो। तब वह बंदा बोलता है कि तुम मुझे यह कह सकते हो, पर मैं प्रीफर करूंगा तुम मुझे हार्न क्लैन के नाम से बुलाओ। यह सुनकर जियान और उसकी टोली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो तुरंत फाइट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि तुम लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आया हूँ, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए। यहाँ सिर्फ मैं आया हूँ यह देखने के लिए कि सियाओ क्लैन कितना कमजोर हो चुका है, जिसे मेरे हार्न क्लैन ने डिस्ट्रॉय किया था। यह कहकर वो बंदा हंसने लगता है, जिसे सुनकर लिटिल फ्रेडी कोल्ड आवाज में कहती है कि तुमने देख लिया, अब यहाँ से चलो फुट लो, और अपने देवकी को रिलीज करते हुए एक अटैक करती है उस बंदे पर। यह अटैक देखकर वो बंदा तुरंत अपने डार्क ब्लैक चेन को रिलीज करता है, जो उस अटैक से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से तेजी से एनर्जी का ब्लास्ट निकलता है। फिर वह ब्लैक रोड बंदा बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरे हार्न क्लैन के खिलाफ जो भी जाता है उनका अंत अच्छा नहीं होता है। और वो अपने फेस को रिवील करते हुए अपने एक्सप्रेशन को दिखाता है जो हंसता रहता है, जिसे देखकर जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी इस बात पर जरूर पछतावा करोगे कुछ समय में। यह सुनकर वह बंदा बोलता है कि मैं भी उस समय का इंतजार कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे एंसेस्टर सियाओ सुआन की तरह होगा। और उसी के साथ वह धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगता है और एक लास्ट बात बोलता है, मेरा नाम याद रखना, मैं हानिया हूँ। मेरे एंसेस्टर उनमें से एक थे जिसने सियाओ सुआन को बुरी तरह से इंजर्ड किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, इसलिए तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम इससे भाग नहीं सकते। वह हंसते हुए फाइनली डिस्पेयर हो जाता है पूरी तरह से, जिसके बाद जियान कहता है धीरे से कि हुआ या, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है, अगर यही बात है तो तुम अपने एंसेस्टर का बदला चुकाओगे अपनी जान देकर। गू रियलम में एंसेस्टर सियाओ सुआन की टॉम्ब है, तुम्हारा डेथ गेप वहीं पर बनेगा। वहीं लिटिल फेरी और सभी जियान को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत तेजी से किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, जिसे देखकर लगता है कि हानिया ने जियान के अंदर के किलिंग डिजायर को जगा दिया है। तो ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में खुलने वाला है गू रियलम का दरवाजा और जियान जाने वाला है एंसेस्टर सियाओ सुआन के टॉम्ब में। तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।